हेलो ट्रेडर, कैसा है भाई? कैसी चल रही है जर्नी? प्रॉफिट हो रहा है? वेरी गुड। हो रहा है तो वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंस गेम है, चलते हैं। मेरा नाम है पंकज सिंघल और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल ट्रेड टर्टल पर, जहाँ पर हम बहुत ही पेशेंसली एक जो जर्नी है हमारी उसको जीतेंगे। ट्रेडिंग एक पेशेंस गेम है और हम पेशेंटली ही चलेंगे। ओके। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं टेक्निकली स्टार्ट करूं या एकदम से मैं उसमें कूद जाऊं, उससे पहले मेरे पास कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं और जो आपको खुद से पूछने हैं। सबसे पहला सवाल है, आप ये खुद से पूछोगे, मैं भी अपने आप से पूछता हूँ। क्या मैं एक ट्रेडर हूँ? क्या आप एक ट्रेडर हैं? आप ट्रेडर क्यों आप ट्रेडर क्यों बनना चाहते हैं? अगर आप एक ट्रेडर हैं तो क्या आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हैं? अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर हैं तो वो सफिशिएंट है आपके लिए? आपको बीच में ऐसा ऐसा ख्याल आता है मन में कि मैं क्यों आ गया इसमें, क्यों मैंने ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया है? ओके, ये कुछ सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने हैं। तो मैं अभी आगे जो हम बात करेंगे, आप कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को इसमें रिलेट कर पाएंगे और आपको उनका आंसर भी मिलेगा। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये ट्रेडिंग करियर है क्या और ये क्यों क्यों लोग इसमें आते हैं। एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है मार्केट में जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा और लोग बात करते हैं और हंसते हैं इस चीज़ पे कि 90% ट्रेडर इस मार्केट में लॉस करते हैं। 90 से लेके 92% लोग पीपल, और 8% की कैटेगरी ऐसी है जो प्रॉफिट करते हैं इसमें, और उनमें 8% में से भी 5 to 6% ऐसा कैटेगरी है जो स्मार्ट मनी है, बड़ा पैसे वाले लोग हैं, जो जिनके बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर कह सकते हो आप, ये बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसमें से प्रॉफिट करते हैं। तो 1 और 2% रिटेल ट्रेडर ही प्रॉफिट कर पाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक ट्रेडर, हमारी सोसाइटी में एक ट्रेडर खुद ट्रेडर नहीं बनता है, उसको किसी के थ्रू बनाया जाता है या वो किसी के थ्रू बनता है। कोई किसी फ्रेंड ने बोल दिया या कहीं से सुन लिया। ये कभी अब तो बहुत ऐड भी आने लगे हैं, इंस्टाग्राम से भी हो जाता है, पर कभी हमें बचपन में ये चीज़ नहीं, हम इसको कंसिडर करते हैं कि ट्रेडिंग भी करियर हो सकता है, ना हमारे पेरेंट्स ना कोई कोई। तो हम क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल एजुकेशन करते हैं, हम कुछ भी बंदा अपने अपने फील्ड में काम करता है, एजुकेशन करते हैं। ट्वेल्थ ट्वेल्थ के बाद डिग्री, डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं। धीरे धीरे हर एक प्रोफेशन ऐसे ही स्टार्ट होता है। बिजनेस कोई बंदा अगर करता है तो वो एक एज के बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ करे, अपने फादर के साथ करे या न्यू स्टार्टअप भी करे। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिंग एक ऐसा है जिसमें हम स्टार्टिंग से ही हमको अर्निंग दिखने लगती है। हमने आज डीमैट अकाउंट ओपन किया, कुछ पैसे, लाख 2 लाख जो भी अमाउंट है उसमें ऐड किया और हमने ट्रेड किया, हमको लॉस प्रॉफिट दिखने लगा। प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो बंदा धीरे 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 करके 2 3 महीने में इसमें अच्छे से घुस जाता है। अब उसको क्या लगता है कि मैंने ट्रेड ले ली तो ये प्रॉफिट में आनी ही चाहिए, या मैं इससे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, मैंने वो सारी कैपिटल लगा देता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी भी प्रोफेशन की तरह से ट्रेडिंग भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसको करने के लिए भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम कोई भी डिग्री कर ले, 4 4 साल का टाइम लगता है। उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या नहीं भी करते हैं, सपोज करो हमारी डिग्री के बाद ही हमें जॉब मिल गई है, तो 4 4 साल हमने उसमें दे दी। जो हमने कोर पढ़ाई करी, बीटेक में भी किया, या आपने कॉमर्स साइड से किया, या आपने डॉक्टर के फील्ड में हो, या आप लॉयर हो, कोई भी हो, 4 5 साल आपने उसको पढ़ने में दे दिए। बचपन से आप उसको सुनते आ रहे हो, बचपन से आपके ब्रदर, पेरेंट्स, रिलेटिव वो सब काम कर रहे होते हैं, आपको उस फील्ड की नॉलेज होती है। ट्रेडर नहीं होते हैं हमारी जनरली, मैंने तो नहीं देखा है कि जनरली जो हम हमारे जैसे आम लोग होते हैं, एक मिडिल अपर अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली में कोई ट्रेडर नहीं जनरली नहीं होता है, तो हमको नहीं पता होता। तो एक तो वो टाइम पीरियड जो आपने बचपन से सुनते आ रहे, प्लस आपने 4 5 साल 6 साल उसकी पढ़ाई की,
कितने की जॉब मिली आपको? हद से अब मैं मान के चलता हूँ आप बहुत अच्छे थे, आपको 1 लाख रुपए महीना या 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख का पैकेज आपका लग गया, जो जनरली आईटी कंपनी में बीटेक के थ्रू लगता है, इनिशियली 5-6 लाख का ही लगता है, जो 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ होता है। फिर आप 3-4 साल उस पर मेहनत करोगे, 3-4 साल के बाद एक ऐसा अमाउंट जनरेट होना शुरू होता है जो हमारी डेली की यूजेस को पूरा कर पाता है, डेली के एक्सपेंस को पूरा कर पाता है, हम फैमिली की अपनी नीड को पूरा पूरा कर सकते हैं। बट यही यही चीज़ उल्टी हो जाती है, ट्रेडिंग में आते ही आदमी क्या सोचता है कि उसको इनिशियली पैसा चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ट्रेडिंग बिजनेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आप ट्रेडर हो या आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम, मैं आपको बताऊँ, ये टाइम की डेफिनेशन भी है एक ट्रेडर की, अच्छे ट्रेडर की। आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, आप प्रॉफिट करोगे, लॉस करोगे, प्रॉफिट करोगे, लॉस करोगे, चलता रहेगा, टाइम चलता रहेगा, धीरे धीरे सीखने को मिलेगा, फिर आप परेशान होगे बहुत ज़्यादा, फिर धीरे धीरे सीखने की तरफ बढ़ोगे। जब आप 3 साल पूरे हो जाएंगे आपके, तो आपका एक लेवल अप हो जाएगा। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, 3 से लेके 4 साल का जो पीरियड होता है मार्केट में। अगर बंदा यहाँ तक टिका हुआ है और वो ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं, मैं कंसिडर करता हूँ कि वो ट्रेडर बन चुका है, चाहे उसको प्रॉफिट नहीं हुआ है। सिर्फ एक कंडीशन है, अगर उस बंदे ने, जो उसके पास इनिशियल कैपिटल थी या जो उसके पास कैपिटल है, वो उसने लॉस करके प्रॉफिट करके, लॉस करके प्रॉफिट करके एक मेंटेन की हुई है, मतलब वो आरओई पे है इस टाइम पे, और धीरे धीरे उसको ये भी समझ आ चुका है कि मार्केट रिएक्ट कैसे करती है। अब यहाँ पे इस लेवल के बाद बंदे को सीखने के लिए, अब अपर लेवल पे जाने के लिए उसको फाइन नॉलेज की ज़रूरत होती है, जो मार्केट में कोई नहीं देता है और ना मार्केट में वो अवेलेबल है। जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो हिडन है, वो शांत अपना ट्रेडिंग करते रहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं आज के टाइम में जो रियल नॉलेज दे रहे हैं और देना चाहते हैं। फिर हम इसी में हम बात करते हैं कि ये फेल होने का रीज़न क्या हुआ। सबसे बड़ा रीज़न निकल के आया टाइम। हमको टाइम नहीं देना, हमको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ के, 6 महीने, 1 साल के अंदर रिटर्न चाहिए। हमको अपने घर 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 के खर्चे चलाने हैं, हमको उसमें आगे करियर बनाना है। हमारे फ्रेंड्स हैं वो गाड़ी खरीद रहे हैं, हमारे यही होता है सबके साथ। आप खुद भी अपने अंदर झांक के देख लेना, आप चाहे किसी भी स्टेज में हो, अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग में आते हो एक्स्ट्रा कमाने के लिए। और एक्स्ट्रा कमाने के लिए आप कभी लाख रुपए की ट्रेड ले ली, कभी आप ऑप्शंस में चले गए। पहले तो आप स्टॉक खरीदोगे, फिर आप, इतने बड़े बड़े ऑप्शंस होते हैं, दिखाए जाते हैं, आप ऑप्शंस खरीदोगे, वो ऑब्वियसली उसमें आपको लॉस ही होना है, क्योंकि वीकली ऑप्शंस प्रमोट किए जाते हैं। वीकली ऑप्शन कभी बाइंग में प्रॉफिट नहीं दे सकते हैं, वो कोई तुक्के से ट्रेड चल गई तो दैट इज डिफरेंट थिंग। नहीं तो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस होता है, करने हैं तो ऑप्शन करना बुरी बात नहीं है, पर वो करने का तरीका होता है, वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मांगता है। मार्केट में 3-4 साल तो ऑप्शंस को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। तो एक सबसे बड़ा रीजन निकल के आया, टाइम। हमको टाइम नहीं देना है, और होता भी नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ही ये चीज़ नहीं है। ठीक है, अब दूसरा रीज़न हम जानते हैं इसका। दूसरा जो इसका रीज़न है लॉस होने का, वो है कैपिटल। हम कोई भी पढ़ाई करते हैं, 4 साल का टाइम लगता है उस चीज़ के लिए। हम डिग्री करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री 6 साल का टाइम लगता है, उसकी कुछ फीस होती है, पर्टिकुलर अच्छे कोर्सेज करने की अच्छी अच्छी फीस होती है। हम कोई बिजनेस करने जाते हैं, कोई भी बिजनेस, एक छोटे से छोटा बिजनेस भी हो तो 10, 15, 20, 30, 40 लाख रुपीज़ मिनिमम लग जाते हैं एक अच्छा ठीक ठाक सा बिजनेस करने के लिए। यहाँ पे मैक्सिमम मेजोरिटी वो लोग लॉस कर रहे हैं जिनका कैपिटल 50,000, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये अमाउंट बुरा है, बट विदाउट नॉलेज ये जाना ही जाना है अमाउंट। आप इसको नहीं रोक सकते। आप 3 साल जब तक आपने नहीं दिए मार्केट को, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ये नहीं कि 5 लाख का रुपया अकाउंट में है तो आप पूरे 5 लाख की ट्रेड लेके सीख रहे हो, नहीं। 5 लाख रुपए अकाउंट है, आप 50,000 से ट्रेड करोगे, धीरे 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 धीरे। आप स्टॉक्स भी खरीदोगे तो मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ के आप खरीदोगे, 4 लाख रख के रहने दो साइड में। 2-3 साल बाद वो ऑटोमेटिक यूज हो जाएंगे। आपकी कैपिटल 50 लाख रुपीज़ है इनिशियल, आप पहले से पैसे वाले हो तो आपके पास 50 लाख रुपीज़ है।
तो आप 50 लाख की ट्रेड नहीं कर सकते। वो बड़ा कैपिटल साइज ठीक ठाक कैपिटल साइज है, वो अगर एक्सपीरियंस हो गया तो यहाँ से 50 लाख कैपिटल से बंदा बहुत कुछ कर सकता है, बट वो आफ्टर 3 to 4 ईयर्स। तो उसमें आप 10 लाख रुपीज़ 5 लाख रुपीज़ से ट्रेड करोगे, आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मार्केट आपको सब सिखा देगी, आपकी पूरी कैपिटल भी मेंटेन रहेगी। एक तो सबसे पहली बात, आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप एक ठीक ठाक कैपिटल का अरेंजमेंट करो। वो चाहे आप नौकरी करके करो, चाहे आप बिजनेस से करो, चाहे घर वालों से लो, लर्निंग पीरियड के बाद पहले आप धीरे 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 सीखते हुए चलो मार्केट को। मार्केट इतना डीप है कि आपको नहीं समझ में आने वाला है स्टार्टिंग में। इतना इजी होता अगर मार्केट में 6 6 मंथ या महीने 2 महीने 6 महीने में आप पैसा कमा लोगे, फिर कोई और काम क्यों करता? फिर मार्केट तो ये इतना बड़ा फैल जाता। ये जो 90% लॉस वाली कहानी है, ये क्यों रहती फिर, अगर हर कोई पैसा कमा लेता तो इसमें से। तो दूसरा रीज़न निकल के आया, कैपिटल को पूरा यूज़ करना और इनिशियल स्टेज में बहुत कम कैपिटल होना और बिना नॉलेज के होना। ठीक है। तीसरा पार्ट हम अब इसमें कवर करते हैं कि नॉलेज बंदे को क्यों नहीं होती है, क्यों बंदा चाहता है कि वो शुरू से ही कमा मतलब उसको प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाए। देखो इसमें एक चीज़ ये आती है, ट्रेडर कहीं ना कहीं बंदे वो लोग होते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं ट्रेडर बनते हैं, जो जिनको मैं मानता हूँ, जिनका बहुत कुछ करने का सपना होता है, जो जिनको नहीं 2 लाख रुपए की जॉब भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती, 10 लाख रुपए की भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती, जिनके एंड माइंडसेट बहुत बड़ा होता है, जिनको चाहिए कि मुझे फ्रीडम चाहिए और मुझे ऐसे रास्ते पे दौड़ना है जहाँ कोई लिमिटेशंस ना हो। बिजनेस में भी लिमिटेशंस आती हैं, जॉब में भी आती हैं। ये एक ऐसा समुद्र है, अगर इसमें नॉलेज ले लिया 10 ईयर, जिस सपने की मैं बात कर रहा हूँ उसका टाइम पीरियड है 10 ईयर। 3 ईयर सीखने का पीरियड है, जो बहुत इनिशियल फेज में होगा। जिस सपने की मैं बात कर रहा हूँ उसको अचीव करने की जर्नी जो स्टार्ट होती है वो आफ्टर 10 ईयर होती है। एक तो वो लोग हो गए जो मैंने आपको बताए, जो बहुत बड़े सपने आते हैं। एक वो लोग ट्रेडिंग में आते हैं जो एक एज तक आलस करते हैं, कुछ नहीं किया होता, एजुकेशन सही से नहीं की होती, अब पैसे की ज़रूरत है और अब घर में भी घर वालों को भी जवाब देना है, पैसे भी कमाने हैं। वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पैसे लेके सोचते हैं कि मैं अपने इसमें से खर्चा निकाल, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। उन्हीं में से जिनके सपने बड़े होते हैं वो अपने आप को शुरू से एजुकेट करके चलते हैं, वो लॉस भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से सब कुछ सीख जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर जो मजबूरी में ट्रेडिंग में आ रहे हैं, मैं इस बात को आप अपने आप से पूछना ये सवाल, मेरी बात का बुरा लगे तो देख लेना, वो आपको आपको कैसे टैकल करना है मुझे नहीं पता उस चीज़ का। पर आप किसी मजबूरी के रीजन से आए हो और आपको मन नहीं है ये चीज़ करने का, तो फिर आपके लिए नहीं है ये मार्केट। हाँ, अगर आप मजबूरी से आए थे और अब आपको मज़ा आ रहा है, वो वाली कहावत है ना कि पहले मजबूरी में किया था अब मज़ा आ रहा है, तो कहीं न कहीं अब आपको अगर मन लग रहा है इस चीज़ में, लॉसेस में, प्रॉफ़िट में मज़ा आ रहा है और कैपिटल सँभली हुई है, ज़्यादा लॉस बड़े-बड़े नहीं कर लिए हैं, तो रुक जाओ फिर आप। फिर आप कामयाब हो जाओगे, पेशेंस रखना होगा, घर वालों को हैंडल करना होगा, जवाब देना होगा, सुनना होगा, आँख बंद करके सुनना होगा, करना होगा ये चीज़। तो अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, आपको कैपिटल भी कम पड़ेगी आपके पास, धीरे धीरे सीखते 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 आपको टाइम भी लगेगा, घर के खर्चे नहीं निकलने वाले हैं इनिशियल स्टेज में। बट फिर मैं यही कहूँगा, अगर जुनून है तो लगे रहो। रही बात कामयाबी की, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह सकता हूँ। मैं पिछले 8 साल से ये चीज़ कर रहा हूँ, पिछले 5 या 6 साल से मैं हार्डकोर ट्रेडर हूँ। मैंने इतना कुछ देखा है मार्केट में, इतना कुछ लॉस, इतना डीप मैं जा चुका हूँ मार्केट के अंदर कि मार्केट ने मेरे को बहुत थप्पड़ मारे हैं, बहुत ज़्यादा मारे हैं। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ चीज़ को, बट उसके मैं टूटा नहीं कभी भी। मैंने ये नहीं, मेरे मन में एक बार भी ख्याल आया कि मैं, क्योंकि मैं उस फर्स्ट कैटेगरी में था। मैं कॉलेज में था जब लोग नौकरी की बातें करते थे, सबके प्लेसमेंट होते थे, मैं कभी किसी इंटरव्यू में नहीं बैठा भी था, मेरी 2 जॉब भी लगी, मैंने छोड़ दी। मैं गया ही नहीं, मेरे को नहीं करना था, क्योंकि मुझे पता है मैं उस ट्रैप में अगर फंस जाता ना, तो मैं आज आप लोगों के सामने बैठ के ये बातें नहीं कर रहा होता, मैं आज आपको अपने
अपने आप को ट्रेडर नहीं कहलवाता। मैं नहीं गया नौकरी करने, मैंने मेरी प्लेसमेंट्स भी हुई, मेरी कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ, मैं नहीं गया हूँ करने के लिए, मैंने छोड़ दिया वो चीज़। फिर भी मैंने उसके बाद मैं जूझता रहा, फिर आज मेरे को जाके कहीं न कहीं इस चीज़ का एहसास हुआ है कि हाँ, मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडर बन रहा हूँ और मैं ट्रेडर बन चुका हूँ। ये कहीं न कहीं मुझे एहसास होना स्टार्ट हो चुका है। और इसीलिए मैं अब मार्केट में कहीं न कहीं मैं ये चाह रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने फेस की है, जिन चीज़ों से मैं जूझ के आया हूँ, वो लोगों को मैं बताऊँ और लोग इस चीज़ को समझें और वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएँ। जो प्रॉब्लम्स मुझे हुई हैं, कहीं न कहीं मैं लोगों को बचाऊँ उस चीज़ से। हाँ, इतना मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ कि अगर आपने अपनी लाइफ के 3 साल, 4 साल मार्केट को दे दिए, बिना एक्सपेक्टेशंस के कि आपको प्रॉफिट होगा, बिना इस चीज़ के अगर आपने मार्केट को दे दिए, तो आप एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। 10 साल के बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे 10 साल नहीं हुए हैं, बट कहीं न कहीं मैं उस 10 साल की फेज़ की जर्नी में एंटर कर रहा हूँ अब। और ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब आप आपके घर वाले तक भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जब आपके सारे फ्रेंड्स आप मस्ती कर रहे होंगे ज़िंदगी में, उनकी शादी होगी या वो आगे बढ़ रहे होंगे, गाड़ी खरीद रहे होंगे, आप बैठे हुए लैपटॉप पे अपनी स्क्रीन पे बैठे हुए कैंडल्स देख रहे होंगे और आप कभी ये सोचोगे कि मुझे आज इतना प्रॉफिट हो जाता, आज इतना हो जाता तो मैं आज ये चीज़ ले लेता, आज ये सब चीज़ें आपके साथ होगी। इसको टैकल करना, हिम्मत से लगे रहना, कुछ नहीं होने वाला है। सब इन दी एंड सब अच्छा होगा। अगर पेशेंस नहीं है, फिर मत रहना यार, निकल जाना मार्केट से। ये एज आपकी उम्र खा जाएगी, कुछ नहीं देके जाएगी आपको। अगर इंटरेस्ट है, जुनून है, सर पे भूत सवार है कि कुछ करना है, तो फिर लगे रहो। मैं आया हूँ आपको मैं आपको टेक्निकली भी सब सिखाऊंगा, मैं साइकोलॉजी वाइज भी आपको सब कुछ सिखाऊंगा, मैं आपको ऑप्शंस की भी सिखाऊंगा। ऑप्शंस करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। ये वीकली ऑप्शन टेलीग्राम पे कॉल पुट देना, ये सब बेकार चीज़ है, इनसे कभी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ऑप्शन करने के लॉन्ग टर्म ऑप्शन करने का तरीका होता है, ये वीकली ऑप्शन खरीद के नहीं होता है। आप 6 महीने बाद का ऑप्शन जाके खरीदो ना, फिर देखो कैसे निफ्टी का सपोर्ट। निफ्टी निफ्टी आपको ट्रेड करनी है, आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करनी है, इंटरडे क्यों करनी है? आप पोजिशनल ट्रेड करो। बताओ, कोई बात करता है निफ्टी और बैंक निफ्टी को पोजिशनल ट्रेड करने की, सेंसेक्स को ट्रेड करने की पोजिशनल? मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ट्रेड किया जाता है, मैं आपको सिखाऊंगा स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे आपको बैठना है, उसमें कहाँ राइड करना है। मैं आपको टाइम साइकिल सिखाऊंगा, मार्केट किन किन फेजेस में बेरिश होती है। पिछले 1 साल से मार्केट बेरिश फेज में है। मैं ये 24 सितंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, और पूरा 1 साल हो चुका है। 29 सितंबर को मार्केट का एक टॉप है, नवरात्रों से एक दिन पहले का। नवरात्रों में मार्केट गिरनी शुरू हुई, तो वही टाइम, पूरा टाइम साइकिल मार्केट का बेयरिश था। इस बेयरिश साइकिल में इतने बड़े बड़े लॉसेज हुए हैं मार्केट में, और ये टाइम साइकिल आती ही आती है। ये पूरी मार्केट की मैं आपको पूरी साइकिल सिखाऊंगा कैसे आपको ट्रेड करनी है, धीरे धीरे सीखेंगे। और मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, मुझे आप लोगों से कुछ एक्स कमाना नहीं है, मुझे आप लोगों से बस मेरा यही मोटिव है कि हम जो बंदे मेरे साथ जुड़ेंगे या जुड़े रहेंगे, मैं इस चीज़ की डिमांड भी नहीं करता हूँ कि आप लोग आओ बैठो। मैं कभी बेवकूफ़ भी नहीं बनाऊंगा। मैं आपको 3-4 तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा, यूट्यूब के मीडियम से, इंस्टाग्राम पे मैं छोटे छोटे आप लाइंस मैं बोलूंगा, तो मतलब मैं कुछ बताऊंगा आपको, तो उनमें भी बहुत कुछ डीप सीखने को मिलेगा आपको। आप जुड़िए, हम चलते हैं आगे। आप अपना डिसीजन लीजिए, बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब धीरे धीरे आने वाले टाइम मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीकली 2-3 वीडियो डालूं, जिसमें हम आप वीडियोस में आगे चल के आपको कुछ कमेंट का आप करोगे, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप मैं कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे भी जुड़ जाएंगे। आपको कुछ पूछना होगा, आप मेरे से वैसे भी पूछ पूछ सकते हैं। मैं कभी कोई ट्रेड नहीं दूंगा आपको, मैं कभी ऐसे मैं जस्ट हिंट दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे कहीं पे भी कि भाई ये चार्ट अच्छा है, देख लेना, ये है वो। मैं आपको सब सिखाऊंगा, साइकोलॉजी भी आपकी मैं पूरी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। आप धीरे धीरे बस बैठे रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। 3 साल हो भी चुके हैं, नहीं डर डर लग रहा है, रुक जाओ।
जब मार्केट सबसे अभी पिछले 1 साल में बहुत लोग टूटे होंगे, मुझे पक्का पता है। 17% 18% का जब निफ्टी करेक्शन आता है ना, भले भले गिर जाते हैं, मैंने देखा हुआ है ये चीज़। इसी में संभलना है। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, सितंबर चल रहा है, अब निफ्टी बेरिश नहीं रही है। 100 200 300 पॉइंट निफ्टी अभी 24 2500 25,300 200 की रेंज में है। 100 200 पॉइंट का करेक्शन आएगा, ऑल टाइम हाई टूटेगा। अक्टूबर नवंबर के स्टार्टिंग में ऑल टाइम हाई लगेगा, 27,000 के आसपास निफ्टी आएगी। पैनिक नहीं करना है। ऑल टाइम हाई टूटने के बाद एंट्री नहीं करना है, क्योंकि अगेन नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च फिर बेरिस फेस आएगा। निफ्टी वापस फिर आपको 24,500 से लेके 25,000 की रेंज में मिलेगी। 24,500 से लगा के 25,000 के बीच में आपको निफ्टी मिलेगी। वहां से जर्नी निफ्टी की स्टार्ट होगी 36,000 की। कितने? 36,000। आप आज ये नोट करके रख लो ये डेट्स, और ये आएगा 2027 में, 27 एंड में। निफ्टी का आप एक टॉप लगते हुए देखोगे 35 से 36 हज़ार का। और ये जर्नी कैसे तय करनी है, ये कहना आसान है कि निफ्टी इतना आ जाएगी, इसकी इसको इसको तय कैसे करना है, ये मैं आपको सब हिंट देते हुए चलूंगा। लंबा प्रोसेस होने वाला है। बिगनर लर्निंग मैं अलग से स्टार्ट करूंगा, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे, मैं लॉन्ग कुछ नहीं करने वाला हूँ। बिगनर्स को जो बेसिक्स कैंडलस्टिक है वो अलग, एडवांस जो लोग जानते हैं मार्केट को अच्छे से, थोड़ा बहुत उनको इंडिकेटर सब कुछ पता है, एडवांस जैसे RSI हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गए, ये इनकी डेफिनेशन और बेसिक सब बताते हैं। इनका जो एडवांस टॉपिक है, जो एडवांस पॉइंट है, वो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताते हुए चलूँगा। बिगनर्स जो होंगे वो, उनको समझ में आए तो वेरी गुड, नहीं तो वो इनिशियली अपना पहले स्टार्टिंग वाली वीडियोस देख लेंगे, फिर धीरे 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 करके वो इन चीज़ों पे आ जाएंगे। जो एडवांस, जो मार्केट को बेसिक जानते हैं या जो एडवांस भी जानते हैं, वो एक बार देखेंगे तो उनको इस चीज़ से बहुत क्लियरिटी मिलेगी। बहुत ऐसे फंडे हैं जो मैंने सीखे हैं मार्केट से, जो पहले अलग तरीके से थे, अब अलग तरीके से काम करते हैं। मैं बोलिंजर बैंड को इतना डीप में पढ़ाऊंगा आपको कि आप अकेले बोलिंजर बैंड के ऊपर इन्वेस्टिंग, इंट्राडे, स्विंग, ऑप्शन सब कुछ कर सकोगे। सब कुछ कर सकोगे। एंट्री उसी बेस पे होगी, एग्जिट उसी बेस पे होगा। आपको 1 साल 2 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, आप उसी बेस पे करोगे, और उसमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको। 100% गारंटी है मेरी इस चीज़ की, ठीक है। बस पेशेंस। मनी मैनेजमेंट मैं आपको सिखाऊंगा। इस जो ये मनी मैनेजमेंट हर कोई करता है। असली मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसे होती है, पूरा पोर्टफोलियो, अगर आपकी कैपिटल ठीक ठाक है और आपको, आप हार्डकोर ट्रेडर हो, तो आपको कैसे कैसे उसको वो डाइवर्सिफाई करना है, और किस किस टाइम पे उसको कहाँ कहाँ स्विच करना है पैसे को। मार्केट साइकिल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम उस पर कोई नहीं सिखाएगा। आप ढूंढ लो पूरे, आप कितने ही पैसे दे लो, कोई आपको टाइम साइकिल नहीं सिखाएगा। मार्केट टाइम साइकिल, मैं WD ज्ञान की टाइम साइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और वो उसको अचीव करते करते आदमी की उम्र निकल जाती है। और उसको मैं आपको एक जनरल इंडियन मार्केट कैसे मूव करती है, और हमारी निफ्टी, और हमारे मंथ्स कौन कौन से होते हैं जहाँ पे हमको बेरिस से देखना है कि बुलिस देखना है, कहाँ पे हमको बैठ के वेट करना है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। ओके, आप टाइम देना है बस थोड़ा सा आप लोगों को। मैं अपना पूरा टाइम देने को तैयार हूँ। मैं व्यूज़ के लिए ये वीडियोस या ये चैनल नहीं बनाऊंगा। मैं धीरे 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 धीरे, मैंने इसका नाम ही रखा है चैनल का, ट्रेड टर्टल। हम एक कछुए की तरह चलेंगे 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 चलेंगे, और धीरे 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 अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। 3 साल मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड। 10 साल के बाद आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, आप पीछे मुड़े कभी नहीं देखोगे, ये मेरी गारंटी। ओके, डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग हल्का हल्का टेक्निकल स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा साइकोलॉजी पे बात करेंगे, और मनी मैनेजमेंट पे बात करेंगे। बिगनर सीरीज अलग से आएगी। सीरीज इन द सेंस, मैं पढ़ाऊंगा हल्का हल्का के, बिगनर में भी मैं एडवांस चीज़ें बताऊंगा कि कोई कैंडल अगर मैं बताऊंगा किस चीज़ का, तो उस कैंडल के पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है। ये नहीं बताऊंगा कि इसके ऊपर जाना है तो बाई कर लेना, इसके ऊपर नीचे सेल कर लेना, ये मैं कभी नहीं बताने वाला हूँ आपको। मैं उसके पीछे एक्चुअली लॉजिक क्या है, वो कैंडल क्यों बनी है, या वो फॉर्मेशन क्यों हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो उसमें भी आपको सीखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम पे
मैं डेली अपडेट करूँगा आप लोगों को टेलीग्राम पे। मैं आपको हिंट दिया करूँगा जस्ट कि हाँ दिस इज़ वेरी गुड चार्ट, आप देख सकते हो नॉलेज पर्पज से। मेरा मोटिव कभी ट्रेड देने का नहीं होगा और आप मेरे कहने से कोई ट्रेड करेंगे भी नहीं, क्योंकि मार्केट रिस्क का वो है, आपको खुद सीखना है, खुद करना है। जब तक आप खुद ट्रेड्स को और अपने फंडों को खुद मैनेज नहीं करोगे, आप खुद एंट्री अपने एंगल से नहीं लोगे या अपने जजमेंट से नहीं लोगे, तो आप खुद एग्जिट भी नहीं कर पाओगे। किसी कहने से कुछ नहीं होने वाला है। ओके, मेरा काम लर्निंग करने का रहेगा, आपको कराने का रहेगा, आपको लर्न करना है, आपको सीखना है चीज़ों को। मैं एडवांस वर्जन सिखाऊंगा आपको इंडिकेटर्स के, जो मार्केट में है भी और नहीं भी है, उन सब के एडवांस वर्जन, वो कैसे एक्चुअली काम करते हैं वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, डन। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।